वालेकुम अस्सलाम। गरम गरम अंडे आप खाएंगे? खाएंगे, ये झूठा तो कभी नहीं खाएंगे। चलो हम ले लेंगे। आप मुझे बताएं क्या नाम है आपका? सरदार वली। सरदार कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। आप यहाँ पे भी सरदारी जमा रहे हो? जी मैं तो पूरा का अंडा ले लिया? मैं तो नहीं, मुफ्त का कभी नहीं खाएंगे हम। नहीं खाएंगे? नहीं, हराम नहीं खाते हैं। अच्छा, जबरदस्त होगा। मुफ्त का कभी भी नहीं खाएंगे, पैसों का लेके खाएंगे ये। और वो क्या खा रहे हैं आप? अंडा खा रहे हैं। अंडा? जी अंडा। अंडा 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 एग एग आ गई। आ गई। इसलिए मुझे ना जो पख्तून भाई हैं बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कैसे आना हुआ? अंडा खाने के लिए आए हैं कि कुछ और करने के लिए? यहाँ पे तो मैं एक्चुअली काम करता हूँ, इधर कोट भी बेचता हूँ लिबर्टी मार्केट में। जी आपको कोट चाहिए तो हमारे पास है। मैं ले लूंगी, खरीद लूंगी। मुझे ये बताएं कि कोट जो है वो न्यू है या सेकंड हैंड? सेकेंड हैंड है। ठीक हो गया। कौन कौन से वैरायटी के कोट्स? सारा ये जितना भी लॉन्ग कोट होता है ना, टस्टर कोट, वो हमारे पास है, क्योंकि वो ब्रांड में 15-20 हज़ार 18 हज़ार में सेल होते हैं और इधर हम 1000 में सेल करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जितने अमीर लोग होते हैं, ठीक है, गरीब भी आते होंगे, अमीर भी आते होंगे, ज्यादातर आपके पास मार्केट में कौन से लोग आते हैं कोट लेने के? हमारे पास तो बहुत अमीर लोग आते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें छुप के दिखाएं, क्योंकि हमें ना देखें वो। ये भी बात है। ये बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो छुप के देखते हैं, वो कहते हैं हमें कोई इधर हमारे हमसाया ना देखे। जानने वालों ने बड़े कोट पहने होते हैं और कहते हैं अमेरिका से हमारे मामू ने भेजे। ऐसे ही कहते हैं, सब गाहक आते हैं हमारे पास। ये देखो पड़े हुए मेरे पीछे, आपके सामने ये देखो। जी सब लोग कहते हैं ये तो मैंने ब्रांड में 25 हज़ार का लिया, यहाँ पे 1000 से लेके वहाँ पे कहते हैं हमने 20-25 हज़ार का पहना होता है। तो आपको क्या फायदा होता है? हमें इसमें काफी सारा फायदा है। हम 300 का लेके आते हैं, 1000 का बेचते हैं। 700 ऐसे तेज हो और इतने मासूम है ना, सारा इन्होंने अपनी रेट वगैरह की लिस्ट खोल के सामने रख दी। बैठ जाओ आप भी, मैं भी बैठ जाती हूँ, थक जाते हैं ना हम लोग। अच्छा जी मुझे बताओ, खा लो पहले। आप भी खा लें। मैं ये झूठा नहीं खाऊं। नहीं आपको देंगे ना। नहीं मैं खा लूंगी। आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो इतनी? नहीं क्यों नहीं, आपका फिक्र है मुझे। मुझे ये बताओ कि देखते हो हमारा प्रोग्राम? देखते हो? नहीं देखते हैं वाकई? इंशाल्लाह आपका, क्योंकि वो आपने एक पठान के साथ भी बनाई है ना, वो मजाक वाली, तो काफी मजाक वाली। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कोई मजाक करती हूँ पठानों? नहीं, लेकिन आपके साथ पठान करते हैं ना। कितना वैसे जुल्म करते हैं? नहीं जुल्म नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। देख लो ये जो भी देख रहा है वो सुन भी ले। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपको मुझे इंटरव्यू दे के कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। मैं यहाँ पे कम से कम 7-8 साल से काम करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। लेकिन मैं एक्चुअली अभी नमाज पढ़ के जब आपकी आवाज़ सुनी है, मैंने बोले आज मैं सुनाऊंगा ज़रूर इनको। सुनाओगे खड़ी खड़ी? नहीं वैसे ही मैंने बोला जो भी बात का सवाल होगा वो मैं इनको ज़रूर जवाब दूँगा। बात का सवाल होगा वो मुझे ज़रूर जवाब देंगे। अच्छा जी हमारा बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। मुझे ये बताओ कि कोई सॉन्ग आता है? नहीं सॉन्ग नहीं आता। शादी हो गई है? नहीं, शादी के पीछे तो तरस रहे। क्यों तरस रहे हो? अम्मा अब्बा को तरस नहीं आता कि बच्चे की शादी कर दे, इतनी बड़ी उम्र हो गई? शादी तो मेरी हो रही थी, लेकिन हमारा बड़ा भाई एक्चुअली वो घर से निकल गया था, उसकी वजह से आएगा फिर शादी होगी। जी वो जैसे इंशाल्लाह वो फ्रांस पहुंचेगा तो इंशाल्लाह वो जा रहे हैं। फ्रांस में शादी कर ले, आपके लिए भाभी ढूंढ ले। तो हमें और खुशी होगी, एक नवी आ जाएगी घर में। हो गया। तो आपको कैसी लड़की चाहिए जिसके साथ आपने शादी करनी? मेरी मंगनी हुई है। अच्छा जबरदस्त हो गया। पसंद की हुई है? जी पसंद की हुई है। पसंद की करके बैठ गए हो? जी बैठ गए। क्यों? शादी कब करनी है? शादी इंशाल्लाह ये 2-3 महीने बाद शादी है इंशाल्लाह। मुझे लगा 2-3 साल बाद। अगर 2-3 साल बाद हुई तो इंतजार करते रह जाओगे? नहीं इतना ही तो इंतजार नहीं हो सकता हमसे। मैं तो आपके अम्मा अब्बा को कहना चाहूंगी जल्दी से इनकी शादी करा दे, इनसे इंतजार नहीं हो रहा। इंतजार नहीं होते इस लिबर्टी मार्केट में होके, फिर भी बंधन कैसे इंतजार करे आप? लिबर्टी मार्केट में मेरी बात सुनो, जब कपल्स जा रहे होते हैं हाथ में हाथ पकड़ के, या वैसे एक दूसरे के ड्रेसेस देखते हैं कि भाई आप ये पहन लो, आप ये वाला हील वाला जूता पहन लो, बीवी याद आती है? हमें तो बड़ा तरस आता है ये देख के। हम कहते हैं काश हमारे पास भी एक कैसी होती, हम हाथ पकड़ के चले जाते। जी अल्लाह ताला आपकी शादी जल्दी से कराए और आपकी ख्वाहिशात जो भी हैं उनको पूरा करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग सुना दोगे अपने होने वाली जो बेगम है? नहीं सॉन्ग नहीं सुना सकता। शेर सुना दो। नहीं होता, मुझे नहीं आता शेर। कोई शेर भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आता। कोई सॉन्ग भी नहीं आता? नहीं आता। जो आता है वो सुना दो। नहीं आता नहीं है ना, क्या सुनाऊंगा। कुछ नहीं आता, बस बीवी की याद ही आती है। जी बीबी की याद ही आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।
मैं अंडा कहाँ लूंगी। अच्छा मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसका जो दिल है वो दिमाग के अंदर हो? काम वाली चीजें नहीं आती। सामने देखो, सामने। हार गए हो। इसका नहीं इसका दिल जो है वो दिमाग के अंदर हो। ये तो नहीं नहीं पता। नहीं बीवी से दिमाग हटे तो बाकी तमाम चीजें पता लगे ना। नहीं ये नहीं नहीं पता। पता। चलो ठीक है, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे पख्तून भाइयों को? मैं पश्तून भाइयों से यही कहूँगा, खुशी बात यही करूँगा कि वो लोग कभी भी घबराए मत और इंशाल्लाह ज़िंदगी जो सी ना मुस्कुराहट से गुजारे। जबरदस्त हो गया। जिंदगी जो है वो मुस्कुराहट से गुजारे, खुश रहिए, आबाद रहिए। ये था पठान भाई का हमारे लिए और आपके लिए मैसेज। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है लोगों के साथ और ख़ास तौर पर हमारे जो पख्तून भाई हैं उनके साथ, तो उनसे बात। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी लड़की है और छुपी हुई है रज़ाई में छुपी हुई है। इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि पहले तो इतना हुस्न कहाँ से आया, अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से, और यहाँ पर क्या कर रही है इतनी सख्त सर्दी में, उठने का दिल नहीं करता बेड से और आप बाहर आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या कर रही है? जो आप कर रही है ना वही करके भी हटी हूँ। इतनी सर्दी है वैसे, है ना? बहुत ज्यादा, हम लोगों की मजबूरी है, काम तो करना ही करना है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसे ना बोलते बोलते दांत पे दांत बज रहे होते हैं करके अच्छा, जब आप नहाती हो, नहा के बाहर निकलती हो सर्दियों में, तो दांत बज रहे होते हैं? तो होए हो सकता अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। खुदा का वास्ता कोई हीटर सामने आ जाए, हम लोग बस उसके सामने टिक के बैठ जाए। सही हो गया। मुझे ये बता दे, सर्दियाँ पसंद है गर्मियाँ पसंद? सर्दियाँ भाई मैनेज हो जाता है, गर्मियों में तो नहीं मैनेज होता, खासतौर पे वही पसीना तो बिल्कुल मैनेज नहीं होता। गर्मियों में आप घर से बाहर निकल कर प्रोग्राम करके दिखा दे मुझे। करके दिखा दे, ऐसे यहाँ से टप टप बरसा पानी हो रहा होता है और हम लोग इतने पागल हैं कि हम लोग कहते हैं नहीं 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 गर्मियाँ ठीक है, सर्दियों में काम नहीं होता। कम से कम सर्दियों में काम तो हो जाता है ना। आप ऐसे सब कुछ पहन पुहन के काम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ फैशन में खाना है चाहे मैं अंदर से इतनी वो क्या कहते हैं ना सर्दी में फंसी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको फैशन दिखाना है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, माशाल्लाह हमने आपका पहले भी इंटरव्यू लिया था और आपको मैंने पायल गिफ्ट करने का कहा था, लेकिन पायल गिफ्ट नहीं की। आपकी बर्थडे भी थी, तो बर्थडे कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। सही हो गया। टैलेंट कोई सॉन्ग सुना दे। सर्दी है, कौन सा सॉन्ग जो है ना वो सुनाना पसंद करेंगी? भीगा भीगा सा ये पकड़ ले। संबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों से जी नहीं लगता, साडी शादी करा दो। कराने दी उम्र आई है, हुणे ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। साड़ी तो हो गई। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ है ना, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦਿਓ। क्यों नहीं होने दे रहे अम्मा अब्बा शादी? और कहते हैं अभी उम्र नहीं है, इतनी उम्र होगी फिर भी नहीं उम्र हुई अभी। हद है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, क्या सवाल का जवाब दे देंगी? हाँ अगर सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसका दिमाग में दिल पाया जाता है? इंसान ही हो सकता है, उसका ही जो दिमाग है वो गिट्टों में भी होता है, दिल में भी होता है। जानवर का तो पता नहीं। इंसान का इन्होंने कह दिया कि वो जानदार है जिसका दिल जो है वो गिट्टों में भी हो सकता है, वो दिमाग में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, हमें ऐसे आंसर की ही उम्मीद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस सख्त सर्दी में हम लोगों का दिमाग खाते हैं, याद करते हैं। ओके जी व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे साथ सोशल मीडिया के स्टार मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे से और क्यूट से एंकर हैं। इनसे बात करूंगी और इनसे पूछूंगी जो इनकी स्पेशलिटी है कि ये इमरान खान की आवाज़ में मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो इनसे वो भी सुनेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं, वो कैसे की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने आपको सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चे आपके हैं, लेकिन आपको पर्सनली तौर पर आज देखा है, आप वाकई में बहुत क्यूट हैं। आपको देख देख कर बहुत कुछ सीखा और फिर उसको अप्लाई। मुझे देख के सीखा है?
सीनियर है ना, बहुत कुछ सीखा है आपसे, बोलने का तरीका सीखा, आप लाहौर रंग में लोगों को रंग रही हैं वो सीखा, तो हमने भी फिर सोशल मीडिया के रंग में अपने आप को रंग लिया। तो कहते हैं एंकर कोई काम ही नहीं करती है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि सर क्या करते हैं आप अपने फ्री टाइम में? वैसे तो आप एंकरिंग करते ही करते हैं। फ्री टाइम होता ही नहीं है, आपको पता है, आपकी भी फील्ड ऐसी है, मेरी भी फ्री टाइम मिलता ही नहीं है, ये निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। तो फैमिलीज को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि भाई घर पे भी टाइम दे दिया करो। हम घर पे फ्री भी होते हैं तो मोबाइल में घुसे होते हैं कि टॉपिक ढूंढ लो कोई, तो ये बड़ा मसला होता है। सही है। आपको पता है रेटिंग के दौर में इंसान इतना आगे निकल गया है ना कि बस व्यूज आने चाहिए, रेटिंग आनी चाहिए एंड ऑल दैट। अच्छा जी सर, मुझे ये बताएं कि क्या टैलेंट है आपके अंदर? टैलेंट यही है कि मैं कोशिश कर रहा था कि इमरान खान साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, तो फिर निकालते निकालते अब निकालना ही शुरू कर दिया। जी अपनी आवाज़ में इमरान खान को बाहर ले आए। अब मेरा पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मेरे साथ एनी मौजूद है। एनी मेरे से पूछ रहे थे खान साहब तब्दीली क्यों नहीं आते। एनी मैं आपको बताता हूँ, बताइए। यहाँ पे बड़ा करप्ट माफिया है। तब्दीली ना आने की वजह मैं चौथी शादी नहीं कर रहा, अब मैं चौथी शादी करूँगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे मैं एक और नया पाकिस्तान बनाऊंगा और आप देखेंगे फिर तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, चौथी शादी से इमरान खान तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चले सही है। और आप चौथी शादी किससे करेंगे? मैं तो कहता हूँ आप ढूंढे मेरे लिए, आप लाहौर रंग को रंगती रहती हैं, आप मेरे लिए कोई रंगीन सी लड़की ढूंढें। ठीक है, वो पठानी होनी चाहिए? आप ठानी ना भी हो तो चलेगी, बस खूबसूरत होनी चाहिए। लड़की हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। सवाल का जवाब दे देंगे? जी पूछें। सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसका जो दिल है वो दिमाग में? इमरान खान। दिल दिमाग में? इमरान खान का जो दिल में है वो दिमाग में है। अच्छा। और वो वही करता है जो उसका दिमाग कहता है, उसका दिल कहता है। इसलिए तो नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर चला गया, तो मैं चाहता हूँ मैं उसे वापस लेके आऊँ। यही मेरे दिल में है और यही मेरे दिमाग में है। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा बात करके इनसे।